भारत यानी चार वेद। चार वेदों में से एक आयुर्वेद का पार्ट। आयुर्वेद मतलब भारत की आत्मा और भारत के लोगों को स्वस्थ रखना। स्वस्थ ऐसा कि जिसमें प्रिकॉशन पर ज़्यादा जोर हो, हील करने पर ज़्यादा जोर हो, आत्मा और शरीर को एक मानकर उनको हील करने का प्रोसेस हो। परंतु भारत के सुप्रीम कोर्ट में कल जो हुआ वह एक अलग घटना थी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। बाबा रामदेव को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से IMA के पूर्व हेड यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये एक प्राइवेट संस्था है जिसका काम जो है लोगों को सर्टिफिकेट बांटना और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना, क्योंकि इसके पूर्व हेड जयलाल, डॉक्टर जयलाल एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। एलोपैथिक, अब समझिए कि जो आप और हम जो आज रोजमर्रा के जीवन में दवाइयाँ खा रहे हैं वह क्रिश्चियनिटी का एक एक्सटेंशन है। आयुर्वेद का जन्म तब हुआ था, तब भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद यानी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से बाहर आए थे। भगवान धन्वंतरी की पूजा हम सब करते हैं। उसके बाद चरक और सुश्रुत ने यहाँ पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ उस समय लिखे गए थे जब यूरोप और अमेरिका में क्रिश्चियनिटी पैदा भी नहीं हुई थी और कोई सोच भी नहीं रहा था, जब पूरा विश्व सनातन के आगोश में था और सनातन की पूजा पद्धति के हिसाब से चलता था और सनातन को प्रैक्टिस करता था। क्रिश्चियनिटी जब यूरोप में आई तो उन्होंने देखा कि लोग आज भी पुराने तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, तो उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। किताबें बदलनी पड़ी, इतिहास बदलना पड़ा, साथ ही साथ आयुर्वेद को हटाकर एलोपैथिक को जन्म दिया। एलोपैथिक में आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, शायद डॉक्टर मित्र इस बारे में बता सकेंगे, जिसका साइड इफेक्ट ना हो। हर दवाई का एक ना एक साइड इफेक्ट है। मतलब आप एक दवाई खाइए, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। लेकिन आयुर्वेद में किसी भी दवाई का, ज़्यादातर दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनटिल अनलेस हम अगर उसका जो बताए गए परहेज हैं उनको तोड़ते हैं तो। आयुर्वेद का प्रैक्टिस करना भारत में उस समय, आपको एक छोटी सी बात से जोड़ना चाहूँगा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ने एक मेमोयर लिखकर लंदन भेजा कि पूना में एक व्यक्ति है जो रिनोप्लास्टी कर रहा है, यानी नाक का ऑपरेशन कर रहा है, उसको पुनर्स्थापित कर रहा है। अंग्रेजों ने जब क्रिश्चियनिटी का यह प्रचार करना था तो आयुर्वेद पर बैन लगा दिया, उसका प्रैक्टिस करना बंद करा दिया। भांग को एक नशीला पौधा, जो कि भांग आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत सारी दवाइयां उससे बनती हैं, उसको नशीला पौधा नशे से जोड़कर उसको पूरी तरह बैन करा दिया गया। और आज भी अगर आप भांग के साथ पकड़े जाते हैं, अगर आप उसका आयुर्वेदिक यूज कर रहे हैं, अगर भांग के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको सजा होगी। ये NDPS एक्ट में आपको सजा होगी। यानी आयुर्वेद को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ आयुर्वेदाचार्य जो शल्य चिकित्सा करते थे उस पर पूर्णतः बैन लगा दिया। एलोपैथिक डॉक्टर ही आज की तारीख में शल्य चिकित्सा कर सकता है। जिस तरह से बड़े बड़े एम्स भारत के हर कोने में जगह जगह खोले जा रहे हैं। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में दो दो बड़े एम्स, यानी दिल्ली में अगर दिल्ली भी देख दिया जाए तो हरियाणा की पेरिफेरी में 3 से 4 एम्स हैं। यानी आयुर्वेद का कहीं नामो निशान नहीं। आयुर्वेद के कॉलेज गिने चुने कॉलेज हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जो ड्रग्स माफिया है, जो दवाइयों के माफिया, जो इंटरनेशनल माफिया हैं, वो छोटी छोटी दवाइयों के इतने महंगे दाम वसूल करते हैं। आप मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने जाएंगे तो 100 रुपए की अगर दवाई है तो आपको 100 रुपए ही चुका कर आना पड़ेगा। अगर कपड़ा या कुछ और लेकर आ रहे हैं तो आप उसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं, यानी बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों पर किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग नहीं होती, यानी शुद्ध मुनाफा, वो मुनाफा जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगर हम भारत में आयुर्वेद को बंद कर दें तो आप समझिए कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर BP, हार्ट और ब्लड शुगर और शुगर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत जैसे देश में जहाँ पर आयुर्वेद घर घर में किचन में पाया जाता है, हल्दी से लेकर बहुत सारी चीजें जो घर घर के किचन में होती है, उसको आपने एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया और आपने हर तरह से भारत के लोगों को एलोपैथिक दवाइयों पर निर्भर कर दिया। अब चलिए बाबा रामदेव के उस पर। जब 2020 में कोविड पीक पर था तो बाबा रामदेव कोरोनिल करके एक दवाई लेकर आए थे। कोरोनिल से कहा गया था कि 3 दवाइयों का पैक है, खाना है, नाक में डालना है,
जो मैंने कुछ लोगों को रिकमेंड किया जो कि उस वक्त कोविड से जूझ रहे थे और उसका परिणाम 100% रहा, वो व्यक्ति आज स्वस्थ है। मैंने कहा आप एलोपैथिक दवाई लीजिए और आप साथ ही साथ बाबा रामदेव की कोरोनिल का पैक भी लीजिए, 500 रुपए का आता था, जो कि एकदम कारगर था। उसका प्रचार भी किया गया। हर व्यक्ति को अपनी दवाई प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जयलाल ने उस वक्त के स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयवर्धन से मिलकर डॉक्टर माफ कीजिए हर्षवर्धन से मिलकर बाबा रामदेव को नोटिस भिजवाया और बाबा रामदेव को भली बुरी कहा कि ये गलत प्रचार कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने अपना पक्ष रखने के लिए अपने प्रचार किया और अपना पक्ष रखा कि हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड दवाई बेच रहे हैं। परंतु यहाँ ड्रग्स माफिया की आप ताकत समझिए कि ग्लोबल माफिया है, क्योंकि 3-4 चीजें ग्लोबल माफिया करते हैं। एक ड्रग्स, दवाई, दूसरा हथियार और तीसरा कमोडिटी और कुछ चीजें प्रॉपर्टी। ये 3-4 चीजों में जो ग्लोबल डीप स्टेट है या ग्लोबल माफिया ये चीजों में डील करते हैं। तो ड्रग्स माफिया का जो कारोबार है वो बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर का है। अगर बाबा रामदेव उन बातों को प्रचार करते हैं जो छोटी छोटी घर में उपस्थित हैं, तो ये उनके उनके हितों को धक्का पहुंचाता है। तो फिर उसका सहारा कैसे लिया जाए जब सरकार ने उनकी बात को न माना और स्वास्थ्य फील्ड स्वास्थ्य मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाकर दूसरा स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। तो दूसरा रास्ता उन्होंने ये निकाला कि वो कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट में जो जज कर सुनवाई कर रहे हैं उनमें से एक जज जो है धर्म विशेष का है, समुदाय विशेष का है। अब जब समुदाय विशेष का व्यक्ति आयुर्वेद का प्रचार बढ़ता हुआ देखेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक कुंठा की भावना है कि किसी तरह से बाबा रामदेव को गिराया जाए, उसका प्रचार बंद कराया जाए। क्योंकि जिस तरह से बाबा रामदेव ने अपने मेहनत और पुरुषार्थ से भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है और ग्लोबल डीप स्टेट के माफियाओं को टक्कर दी है और उनके सामने अपनी कंपनी खड़ी की है, तो उनको ये लगने लगा कि कहीं बाबा रामदेव का प्रचार प्रसार आने वाले समय में अगर और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा आयुर्वेदिक की दवाई बनाने वाली कंपनियां यहाँ पर खड़ी होती हैं, तो यह ग्लोबल डीप स्टेट को, उनके जो ड्रग्स माफिया है उनको धक्का लगेगा। और इससे क्या है, उनके करोड़ों अरबों रुपए का जो धंधा है वो बंद होने के कगार पर चला जाएगा, यानी कम होगा। तो बाबा रामदेव को फंसाने के लिए बहुत सारी चीजें की गई। कल कोर्ट में क्या कहा ये अखबार में छपा है, मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताता हूँ। कोरोना से बचाने के लिए कोर्ट ने सवाल किया, किससे किया? केंद्र सरकार के मंत्री से, यानी सॉलिसिटर जनरल से। कोरोना से बचने के लिए पतंजलि के झूठे दावों को केंद्र ने रोक क्यों नहीं की? पहले सबसे पहले आपको ये झूठा सिद्ध करना पड़ेगा कि जो कोरोनिल दवाई बनाई गई थी बस झूठी थी। परंतु यहाँ पर ये सिद्ध करना आसान नहीं है, क्योंकि जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी आदेश पारित करता है वो मान्य सर्वमान्य होगा। तो यहाँ पर पतंजलि के उत्पादों को ले जो गुणवत्ता के लिए क्या आप ऐसा कोई टेस्ट कराया गया? क्या कोरोनिल झूठा है इसके लिए कुछ उनको बनाया गया? क्या किसी लैब से ऐसा प्रूव हुआ? उसका पेपर क्या कोर्ट में प्रस्तुत किया गया? जी नहीं, ऐसा कोई पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साथ बाबा रामदेव से कहा गया कि आप जो भ्रामक प्रचार करते हैं, अगर कोई टूथपेस्ट बनाता है तो टूथपेस्ट का प्रचार जरूर करेगा। भ्रामक प्रचार कोलगेट ने शुरू किया था, जो जब यह कहा गया था कि आप जो है रेत या जो माफ कीजिए राख से अपने दांत साफ करते हैं या इन चीजों से साफ करते हैं, चारकोल के उससे करते हैं, तो ये बुरी चीज है। अंत आज की डेट में आपको कोलगेट चारकोल के साथ मिलेगा। अगर नमक मिलाकर अपने दांत साफ करते हैं तो आज कोलगेट में सवाल पूछा जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यानी वो सारी आयुर्वेदिक चीजें जिससे दांत स्वस्थ रहेंगे आज वापस घूमकर कोलगेट वेद शक्ति के साथ मिलता है। यानी जब बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक चीजों के साथ कोल अपना दंत मंजन बनाया या टूथपेस्ट बनाया, तो उन्हीं चीजों को रिपीट करने के लिए कोलगेट जैसी बड़ी कंपनी जो प्रोक्टर एंड गैम्बल की कंपनी है उसके साथ वापस पहुंची है। यानी कि बाबा रामदेव ने सिद्ध करके बताया कि आयुर्वेदिक चीजें ही सर्वोपरि है, उन्हीं से आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यानी बाबा रामदेव को झूठा करार देकर आयुर्वेद को डिफेम करने के लिए सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसमें बड़े बड़े डीप स्टेट के लोग कोर्ट से लेकर वकील तक शामिल हैं, ताकि आयुर्वेद को, बाबा रामदेव तो एक नाम है लेकिन असली उद्देश्य आयुर्वेद को परास्त करना है। तो आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपने घर में, अपने परिवार में आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ाइए और घर की बनी हुई चीजों का प्रयोग कीजिए। देखिए आपका स्वास्थ्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।
बाबा रामदेव ने योग को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर प्रचार किया। देखिए, हजारों की संख्या में लोग योग कर रहे हैं और सैकड़ों देश योग की पाठशालाएं लगा रहे हैं। इवन सऊदी अरेबिया में मक्का के अंदर योग की प्रतियोगिता होने लगी है। ये योग की शक्ति है। जब आप योग करते हैं तो तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो योग और आयुर्वेद पर हमला करना है और आपको बीमार कर कर आपको ही दवाई बेचने वाले तरीके अपनाने वाला ये ग्लोबल डीप स्टेट के ड्रग्स माफिया है, जो आपको स्वस्थ न रखकर आपको बीमार ही रखना चाहते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे। निर्णय आपको करना है कि आप बाबा रामदेव के प्रोडक्ट ना खरीदें या किसी और आयुर्वेद के प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन आयुर्वेद को के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो भारत का नाम पूरे विश्व पटल पर आएगा और जो पैसा बचेगा वो भारत की तरक्की में लगेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सब लोगों तक हमारी बात पहुंचे और बाबा रामदेव के पक्ष में अपने आवाज उठाइए, क्योंकि बाबा रामदेव हमारे भारत के प्रतीक हैं और उन्होंने आयुर्वेद और योगा को पूरे विश्व पर परचम लहराया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।